ओम श्री गुरुवे नमः। स्वामी राम जिन्होंने उत्तराखंड में हिमालयन इंस्टीट्यूट की स्थापना की है, उनके जीवन की एक घटना है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और ये कहा जाता है कि जब स्वामी रामा 8 वर्ष के थे तब उनके पास, क्योंकि वो पहले से ही हिमालय में रहते थे, यानी कि हिमाचल में उनका जन्म जो है वो हिमाचल का है, तो वहाँ पर रहा करते थे। तब वहाँ एक गुरु आए और 8 वर्ष की आयु में उन्होंने कहा था कि तुम्हें 12 वर्ष में समाधि की या इस ईश्वर तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो उन्हीं के जीवन की एक घटना है, सत्य घटना, जो मैं आज आपको बताता हूँ, हिमालय के एक ईसाई संत के बारे में। एक बार हम लोगों के मठ में एक संत रहा करते थे, मतलब स्वामी राम जो है अपने गुरु के साथ मठ में रहते थे हिमालय में। तो उन्हीं के साथ एक जो संत थे वो रहा करते थे, जिन्हें जीसस क्राइस्ट के विषय में बहुत ज्ञान था। उनका नाम था साधु सुंदर सिंह। वह बहुत प्रबुद्ध महात्मा थे, विदेशों में भी जाया करते थे। दक्षिण भारत में उनका बहुत ही मान सम्मान था। वे जब कभी भी मद्रास जाते तब समुद्र तट पर उनका प्रवचन सुनने के लिए लोगों की भीड़ लग जाया करती थी। विदेशों से भी, विशेषकर यूरोप से उनका प्रवचन सुनने के लिए लोग आया करते थे। उनका जन्म अमृतसर के एक सिख परिवार में हुआ था। साधु सुंदर सिंह जब छोटे से थे तो उन्हें एक विचित्र स्वप्न दिखाई पड़ता था। उस सपने के कारण प्राय वह रात्रि में सो नहीं पाते थे। उनकी समझ में नहीं आता था कि वह स्वप्न था या कोई उन्हें सचमुच जगाकर कुछ कहने की कोशिश किया करता था। वह स्वप्न में बार बार देखते कि कोई उन्हें आकर उठाता और कहता कि चलो, तुम्हें हिमालय चलना है। वे बार बार प्रयास करते कि उन्हें नींद आ जाए, किंतु आंखें बंद होते ही कोई पुरुष फिर से उनके सामने प्रकट हो जाता और कहता कि क्या तुम मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हो? मैं तुम्हारा रक्षक हूं, उठो, हिमालय चलो, तुम्हारे लिए और कोई रास्ता नहीं है। जब साधु सुंदर सिंह थोड़े से बड़े हुए तब लोगों से अपने स्वप्न के विषय में विचार विमर्श करने लगे। लोगों ने हर प्रकार की बातें बताई। किसी ने कहा कि वह गौतम बुद्ध होंगे, किसी ने कहा कि वे श्री कृष्ण होंगे। किंतु जब साधु सुंदर सिंह ने जीसस क्राइस्ट का चित्र देखा तो तुरंत प्रसन्नता से उछल पड़े और बोले, यह वही है जो बार बार मुझे स्वप्न में आकर जगाया करते हैं। यही मेरे गुरुदेव हैं। जीसस क्राइस्ट का चित्र देखते ही उनके अंदर संसार को त्याग आध्यात्म के पथ पर चलने की इच्छा पलवती हो गई और वह एक दिन बिना किसी को बताए घर छोड़कर हिमालय की ओर चल पड़े। उन्होंने कई वर्ष तक हम लोगों के साथ हमारी अपनी गुफा में निवास किया। इन्हीं महापुरुष ने मुझे बाइबल का उपदेश दिया। इन्हीं के चरणों में बैठकर मैंने भगवत गीता तथा बाइबल का तुलनात्मक अध्ययन किया। एक दिन जब वह अपनी मस्ती में थे तब बोले कि प्रातःकालीन संदेश श्री कृष्ण का है, मध्यकालीन संदेश गौतम बुद्ध का है तथा सायकालीन संदेश जीसस क्राइस्ट का है। इन संतों के उपदेशों या संदेशों में कोई अंतर नहीं है। जीसस क्राइस्ट परम उदार है, गौतम बुद्ध ज्ञान की मूर्ति हैं, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुष हैं। इन महापुरुषों ने देश और काल की आवश्यकता को देखकर अपने अपने संदेशों को संपूर्ण मानव जाति के लिए दिया। यह महापुरुष परम सत्य के प्रतिनिधि हैं। आवश्यकता पड़ने पर मानव समाज को रास्ता दिखाने के लिए अनेक रूपों में इस पृथ्वी पर आया करते हैं। अलग अलग देशों और अलग अलग कालों में ये महापुरुष अलग अलग भाषाओं में उपदेश देकर मानव समाज को मार्ग दिखाया करते हैं। साधु सुंदर सिंह बहुत ही उदार, स्नेही तथा उच्च कोटि के महात्मा थे। मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ अपने अध्यापक के रूप में देखा करता था। एक दिन उन्होंने ईसाई तथा बौद्ध धर्म का बहुत ही सुंदर तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, ईसाई धर्म यहूदी धर्म की संतान है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की संतान है।
धर्म की सच्ची अनुभूति न होने के कारण ईसाई और यहूदी लोग आपस में लड़ा करते हैं, उसी प्रकार ज्ञान न होने के कारण बौद्ध और हिंदू लोग आपस में लड़ा करते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म में अनेक विशेषताएं हैं। ईसाई और बौद्ध दोनों ही धर्मों के अनुसार अहिंसा परम धर्म है। हिंसा की वृत्ति मनुष्य के अपवित्र भाग वाले मन की उपज है। हिंसा भाव से निर्वृत्त होना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। दोनों ही धर्मों के अनुसार हिंसा सभी पापों की जड़ है। पाप एवं स्वार्थ मनुष्य को दुख की ओर ले जाता है। हिंसा से ही मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करने की बात सोचता है। हिंसा को त्यागना तथा अहिंसा को अपनाना ही ईसाई और बौद्ध दोनों धर्मों का लक्ष्य है। दोनों ही धर्म सभी प्राणियों के प्रति करुणा भाव पर बल देते हैं। गौतम बुद्ध और जीसस क्राइस्ट की प्रतिमा को आप ध्यान से देखें। बौद्ध धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध ध्यान की मूर्ति में बैठे हुए एक योगी है। ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ यह ऋषि इस बात का प्रतीक है कि शांति ही जीवन का लक्ष्य है। ईसाई धर्म में फांसी पर लटकते हुए एक नवयुवक की प्रतिमा है। यह प्रतिमा यह बताती है कि प्रेम के द्वारा मनुष्य दुख पर विजय प्राप्त कर सकता है। ध्यान मुद्रा में बैठे हुए गौतम बुद्ध बता रहे हैं कि मन को शांत करो, इंद्रियों को शांत करो, सांसारिक वासनाओं को त्यागो, मन को अंतर्मुखी करके अपने भीतर छिपी हुई ज्योति को जगाओ, उसे देखो और अपने जीवन को प्रकाश में बनाओ। दूसरी तरफ फांसी पर लटके हुए क्राइस्ट कह रहे हैं कि जो तुम्हें कष्ट दे उसे क्षमा करो, जो तुम्हें फांसी पर चढ़ाए उसे भी आशीर्वाद दो, जो तुम्हें कांटों का उपहार दे उसे तुम फूलों की माला पहनाओ। गहराई में बैठकर देखा जाए तो दोनों ही यही कह रहे हैं कि क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, इन्हीं देवी गुणों का हमारे अंदर जब विकास होता है तब हम भौतिकता से ऊपर उठकर दिव्य लोक में प्रवेश करते हैं। हम में दिव्यत्व का आधान होता है और हम मनुष्य से दिव्य पुरुष की श्रेणी में आने के योग्य हो जाते हैं। साधु सुंदर सिंह की वाक शक्ति अपार थी। जब वह प्रवचन करते तब लोग मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुना करते थे। वे कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर बड़े सूक्ष्म और सरल भाव से दिया करते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? वे बोले, तुम यह पूछकर मेरा अपमान क्यों कर रहे हो? मैं नित्य ही ईश्वर को देखता हूँ। क्या तुम सोचते हो कि मैंने ईश्वर को केवल एक या दो बार ही देखा है? मैं तो सदा ही ईश्वर के साथ रहता हूँ। तब मैं उनके साथ नहीं रहता तब वह मेरे साथ रहते हैं। तब वह बहुत ही सुंदर व्याख्या करते हुए बोले, जागृत अवस्था में तुम परमात्मा का स्मरण करते हुए उनके साथ बने रहो तथा सोने के पहले तुम स्वयं को उनके चरणों में अर्पित करके सो जाओ। बिस्तर पर जाने से पहले तुम्हारा अंतिम विचार यह होना चाहिए कि हे प्रभु, आप सदा मेरे साथ रहें, मैं आपका हूँ और आप हमारे हैं। इस प्रकार की भावना करके जब सोओगे तो पूरी रात्रि ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। इस प्रकार तुम सोते जागते सदा ही ईश्वर के साथ रह सकते हो। एक दिन वह महापुरुष हिमालय में अंतर्ध्यान हो गए। किसी को यह नहीं पता चला कि वह कहाँ चले गए। मैंने कई बार उनको खोजने का प्रयास किया किंतु असफल ही रहा। साधु सुंदर सिंह के साथ रहने और उनकी जीवनचर्या को देखने से मुझे यह विश्वास हुआ कि ईश्वर की नित्य अनुभूति करना और उन अनुभूति में हमेशा निर्मग्न रहना साधक के लिए संभव है। इस प्रकार के अब भी बहुत सारे संत इस संसार में हैं, किंतु उनको पहचानना बहुत ही कठिन है। यह हमारे मानव समाज का सौभाग्य है कि साधु सुंदर सिंह जैसे महापुरुष क्राइस्ट चेतन में, कृष्ण चेतना में, बौद्ध चेतना में स्थित रहकर संसार यात्रा कर रहे हैं और मानव समाज को दिशा प्रदान कर रहे हैं। हरिओम।